इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो। ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेरशेबा को संग संग गए और अब्राहम बेरशेबा में रहता रहा। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि अब्राहम को ये संदेश मिला, मिल्का के तेरे भाई नाहोर से संतान उत्पन्न हुई है। मिल्का के पुत्र तो ये हुए, अर्थात उसका जेठा ऊस और उसका भाई बूज और कमवेल जो आराम का पिता हुआ। फिर केसेद, हज्जो, पिल्दाश, इदलाप और बतुएल, इन 8 को मिल्का ने अब्राहम के भाई नाहोर के द्वारा जन्म दिया। और बतुएल से रिबका उत्पन्न हुई। फिर नाहोर के रूमा नामक एक रखेल भी थी, जिससे तेबा, गहम, तहश और माका उत्पन्न हुए। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत में आशीष दे। बाइबल में लिखा है, नीति वचन 18:16 में, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। हाँ मेरे प्रियो, भेंट आशीषों के मार्ग को खोल देती है। भेंट आशीष को खोलती है।
भेंट करने से बड़ी आशीष खुलती है। भेंट बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है, उत्तम स्थानों में पहुंचाती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके मन में जो पहला विचार आए दान करने के लिए वही दान करे, क्योंकि जो पहला विचार आता है दान का वही उत्तम दान है। शैतान आशीषों को पाने नहीं देना चाहता, वो विचारों को बदलता है और दान देने के लिए भी मना करता है। जो लोग उत्तम दान दे रहे हैं वो परमेश्वर के उत्तम आशीष को पाएगा। जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा, जो जैसा बोता है वो वैसा काटता भी है। हाँ मेरे प्रियो, बोइए अपने उत्तम भेंटों को, उत्तम दानों को प्रभु के काम के लिए, चर्च बिल्डिंग के लिए, चर्च निर्माण के लिए। साथ साथ हमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट बीमारों के लिए हॉस्पिटल का भी निर्माण करना है, जिसके लिए मेरे भाइयों और बहनों आप ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए और इसका निर्माण रायपुर छत्तीसगढ़ में होने वाला है। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। पवित्र बाइबल में लिखा है मलाकी 3:10 में, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने भेंट, दान और दशमांश देकर देखिए, फिर परमेश्वर आपके लिए आकाश के झरोकों को खोलकर अपरंपार आशीषों की वर्षा करेगा। वो सच्चा है, उसका वचन सच्चा है, वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करता है। हालेलुया। नीति वचन 3:9-10 में लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। मेरे प्रियो, लिखा है, पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे। परमेश्वर हमेशा उत्तम भेंट चाहता है। जैसे हाबिल परमेश्वर के लिए उत्तम भेंट लेकर आया और परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर भी आपके भेंट, दान और दशमांश को ग्रहण करे और आपको बहुतायत में आशीष मिले। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता आपके जीवन में बहुतायत से आशीष दे और जिन लोगों ने अपने उत्तम भेंटों, दानों और दशमांशों को दिया है, परमेश्वर पिता उनके भी जीवन में बहुतायत में आशीष दे। आइए मैं आपके उत्तम भेंटों के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जिन भाइयों और बहनों ने परमेश्वर पिता अपने उत्तम दानों को, अपने भेंटों को दिया है परमेश्वर पिता, उनके जीवन में परमेश्वर पिता बहुतायत से काम कर परमेश्वर पिता। इनके घर में पिता कोई भी किसी भली वस्तु की कभी कमी घटी ना होने पाए परमेश्वर पिता, किसी भी चीज़ की परमेश्वर पिता कमी घटी ना होने पाए परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर, इनके घर के खाने के भंडार परमेश्वर पिता, इनके किचन के भंडार परमेश्वर पिता हमेशा भरे पूरे रहें परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर, इनके जीवन में परमेश्वर पिता बहुतायत से काम कर परमेश्वर पिता। जब तक परमेश्वर पिता किसी को स्वर्ग से ना दिया जाए परमेश्वर पिता, तब तक परमेश्वर पिता उसे कुछ भी नहीं मिलता परमेश्वर पिता। आपने इन भाइयों और बहनों को बहुतायत में दिया है परमेश्वर पिता, और इन्होंने परमेश्वर पिता आपके काम के लिए बोया है परमेश्वर पिता। जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा, जो रोते हुए बोता है वो हंसते हुए काटता है। हाँ परमेश्वर पिता, आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं पिता। हे सर्वशक्तिमान है मेरे पवित्र पिता,
इनके जीवन में परमेश्वर पिता बहुतायत से काम कर पिता। इनके सारे दुख संकट को तू ले ले परमेश्वर पिता। इनके घरों में परमेश्वर पिता जो बीमार है पिता, उनकी शुद्धि ले परमेश्वर पिता, वो भले चंगे हो जाए परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर, इन्हें परमेश्वर पिता हर क्षेत्र में पिता बढ़ा परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता, इनके बैंक बैलेंस को बढ़ा परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर, हे यीशु, इनके भेंटों को ग्रहण कर परमेश्वर पिता। जैसे आपने पिता हाबिल परमेश्वर पिता जो आपके लिए उत्तम भेंट लेके आया पिता, उसकी भेंट को आपने ग्रहण किया परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता, जैसे आप उस गरीब औरत की भेंट को ग्रहण किया परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर पिता उसने आराधनालय में बोया था परमेश्वर पिता। और यीशु ने बोला कि इसने सबसे कम बोया मगर परमेश्वर के राज्य के लिए सबसे ज़्यादा बोया परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर, वैसे ही परमेश्वर पिता इन भाइयों की, इन बहनों की भेंटों को ग्रहण कर परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता स्वर्ग के झरोकों को खोल के परमेश्वर पिता इन पर अपरंपार आशीषों की वर्षा कर यीशु के नाम से परमेश्वर पिता। मैं आपसे मांगता हूँ परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आप सुन रहे हैं परमेश्वर पिता और प्रार्थना को ग्रहण भी कर रहे हैं परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर, और जो भाई बहन परमेश्वर पिता लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं परमेश्वर पिता, हे सर्वशक्तिमान, उनके जीवन में भी काम कर परमेश्वर पिता। यीशु के नाम से परमेश्वर पिता मैं इस प्रार्थना को आपसे मांगता हूँ यीशु के नाम से परमेश्वर पिता। यीशु के लहू से इन सब भाई बहनों को, उनके पूरे परिवारों को कवर करता हूँ परमेश्वर पिता। स्वदूतों का बारा दे परमेश्वर पिता, स्वदूतों की पहरे में इनको रख परमेश्वर पिता, अपनी पनाहों में रख परमेश्वर पिता, अपने बाहों में रख परमेश्वर पिता। यीशु के नाम से परमेश्वर पिता इनके जीवन को खुशियों से भर दे परमेश्वर पिता। यीशु के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ यीशु के नाम में, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इन वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक पहुँचाएं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आत्माएं बचाई जानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनंत जीवन को पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने पापों से छुटकारे को पाएं। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में बहुतायत से आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया।